उन्होंने इस वर्ष नीट क्वालिफाई किया है और 10,000 के अराउंड इनका रैंक है और इन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस उपलब्धि के लिए। ये सिर्फ इनकी उपलब्धि नहीं है, हमारी और हमारे पूरे समाज की उपलब्धि है। इसके लिए जोरदार तालियां किया है और वो बहुत जोरदार ताली सुनकर रविंद्र कुमार रवानी और रूमा कुमारी को चंद्रवंशी विकास ट्रस्ट के द्वारा किया गया सम्मानित। बताते चले कि गोधर शहीद की धरती पर चंद्रवंशी विकास ट्रस्ट ने सम्मान समारोह आयोजित कर रविंद्र कुमार रवानी और रूमा कुमारी को सम्मानित किया। रविंद्र कुमार रवानी पिता दिनेश रवानी, माता सारथी देवी है, जिसने नीट यूजी में 99.45% लाकर घर परिवार समाज सहित पूरे जिला का नाम रोशन किया है। दूसरी ओर रवानी चंद्रवंशी समाज की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। रूमा कुमारी पिता स्वर्गीय कालीचरण रवानी, माता सुंदरा देवी है। इन्होंने नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में 97.79% लाकर पूरे चंद्रवंशी समाज ही नहीं पूरे धनबाद जिला का नाम रोशन किया है। रूमा वर्तमान में गुरु नानक कॉलेज धनबाद में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। दोनों होनहार बच्चे गोधर धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं। चंद्रवंशी विकास ट्रस्ट दोनों होनहार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सम्मान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले केक काटकर की गई। उसके बाद पुष्प गुच्छ देकर दोनों विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि के लिए समाज के गणमान्यों द्वारा उनका मुंह मीठा कराया गया। ऐसे ही था, मतलब पापा की बीमार पड़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 9th में जब तक पापा बीमार पड़ गए, उसके बाद पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटर तो जैसे तैसे किया, मतलब यही था कि किसी तरह से पढ़ाई आगे चले। ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने नेट के बारे में बताया, तब तक जानकारी भी नहीं थी कि नेट होता क्या है। फिर उन लोगों से पता चलने के बाद लगा कि नहीं, इस दिशा में जाना चाहिए, मतलब मुझे प्रोफेसर ही बनना है और इसी रूप में जाना है। उसके बाद उन लोगों से थोड़ी बहुत हेल्प मिली और उसके बाद फिर पीजी में आने के बाद लॉकडाउन में वही हुआ कि घर पे पूरा टाइम था, तो क्या किया जाए, तो बस पढ़ाई पे लग गई और यूट्यूब चैनल की हेल्प से पढ़ा। और फर्स्ट अटैम्प्ट जब पीजी में थी तभी दिया था, तो मतलब हुआ नहीं क्योंकि तैयारी वैसी थी नहीं, लेकिन समझ में आया कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, किस दिशा में मतलब और तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। और कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर लाइफ में कुछ नहीं करती हूँ तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर का फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, तो थोड़ा सा भैया को भी सपोर्ट करना है और आगे मेहनत करनी है। तो इसलिए फिर थोड़ी सी और मेहनत की और फिर इस बार एग्ज़ाम दिया। फिर स्टार्टिंग में जब 10th में थे जनरली, 10th के बाद मार्क्स वगैरह सारा अच्छा जाता था। 94% 10th के बाद 11th में जाने के बाद ऑब्वियसली बहुत फास्ट हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो और इसके बाद मार्क्स भी कम आते थे थोड़ा सा, तो इन जनरल समझ में आता था कि मैक्सिमम फुल लाते थे। थोड़ा लगता था कि 2 मार्क्स भी कम हो जाते थे, तो जस्ट बोलते थे 2 मार्क्स कहाँ से लाए। बट 11th में आने के बाद 15 मार्क्स 16 मार्क्स भी कम आते थे, फिर भी टीचर्स लोग बोलते थे कि चलो कॉमन चलो ठीक है। तो समझ में आता था कि 11th और पास था, इट्स नेचुरल कि आप बस पास कर दो वही बेटर है। बट 12th तक आते आते एक कोर्स का भी रहता है, जैसे कि कोर्स देना है, फिर जा करके आपको एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना रहता है। तो ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसा बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं। जब 11th में आने के बाद हमको समझ में आया कि नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है डॉक्टर के लिए। हमेशा से डॉक्टर ही बनना था, बट फिर भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या कैसे के पास आपको कैसा इन्फॉर्मेशन आना रहता है। तो देन जा कर के फिर बाकी सब जैसे कोचिंग हाई कोचिंग में जाना देखता था कि बहुत लोग हाई कोचिंग में जाते थे, मेनली 1 लाख के अबाउट जाना इतना लगता था, उतना तो अवेलेबल नहीं था हम लोग के लिए। तो उससे प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन किए थे, देन जाकर के लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद ऑब्वियस है कि उसको कहीं जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया था। तो उसे जो किए थे जो हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे तैसे किए थे तो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा लगा कि मे भी होगा नहीं होगा।
सेकंड अटैम्प्ट में भी ट्राई किए बट सही किए थे, तो उसमें भी नहीं हुआ, तो बट प्रोग्रेस आ रहा था मार्क्स थोड़ा सा। थर्ड अटैम्प्ट में पापा बात करने के बाद पापा सबसे फैमिली से बात करने के बाद फिर सोचे कि ज्वाइन करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर ऑनली टेस्ट सीरीज, ज्वाइन टेस्ट सीरीज इन इंस्टीट्यूट इन कुमोन, एंड ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज बहुत इससे कम के लिए और कुछ फायदा हुआ, नोट्स वगैरह कुछ सीख नहीं थे, तो वो सबसे कुछ होता था, जो लैब कर रहा था वो टेस्ट सीरीज देने के बाद बहुत धन्यवाद। मैं कहना जरूर चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से बच्चों में, खासतौर पे गोधर के युवाओं में, हमारे समाज के, घर के चारों ओर गौरव महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है आने वाला समय यह जो प्रगति की मार्ग बना है, यह जो विकास की ओर गोधर चल पड़ा है, इसमें और कई कदम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ मैं इन दोनों के अभिभावक, माता पिता, भाई बहन सबको मैं कोटि कोटि भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन्यवाद के अधिकारी वो है जो कठिन बाधाओं से, काफ़ी परेशानियों को झेलते हुए इतनी बड़ी गोल को, हौसला को, जो सारे मार्ग में अवरोध पैदा करने वाला, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो हौसला पस्त होकर के राह में भटक जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने उन सारी विपदाओं को अपना हौसला बनाया और उस हौसले के बल पर आगे बढ़ कर के दिखाया। यह सबसे बड़ा इम्प्रेशन का और सबक लेने की चीज़ है। और इसी के साथ ही साथ हम यही चाहेंगे कि यह जो परंपरा चली है, यह दौर और चलता रहे। इसी के साथ मैं पुनः आशीर्वाद देता हूँ। दोनों मेरे छात्र रहे हैं, दोनों को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद के पात्र हूँ। और मैं पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा आप सबों का भी, जो आप सब यहाँ मौजूद होकर के इनकी प्रोत्साहन के लिए आए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे गांव के गणमान्य लोग सभी उपस्थित है, सबका नाम लेना थोड़ा सा नहीं है। साथ ही हमारे मित्र मनोज सिंह जी जो सिजवा से आए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लंबे अरसे की बात है। अभी हमारे पूर्व बच्चा जो संजय जी का बहुत बड़ा व्यथा बताए, आज हम लोग भी करीब 10 साल से दिपेश नारायण से मेरा ये बात पर चर्चा रहा कि बहुत ऐसा घर है जो कि गरीबी के जिंदगी जी रहा है। उसका बहुत ख्वाहिश है कि मेरे बच्चा को हम पढ़ाएं, मगर वो एक अच्छा ट्यूशन, एक अच्छा ये नहीं देने के कारण वो कोई पिछड़ापन भी होता है। तो हमने 10 साल से इस बात को बार बार ये रखा कि क्यों नहीं, अगर आप में अगर यदि 1 घंटा का भी समय, संडे हो, किसी एक दिन 1 घंटा का समय अगर आप दें और उसका पूरा व्यवस्था हम कहीं करने का व्यवस्था कर दें, तो जो भी ऐसा बच्चा है उसके लिए तो अपना ट्यूशन पढ़े, जो जहाँ पढ़े। एक दिन अगर सप्ताह में नारायण दे दे समय, एक दिन दीपेश दे दे, एक दिन संजय दे दे, एक दिन सुधीर दे दे। और वो जो बच्चा में जो कमी है, वो बच्चा का कमी उस ग्रुप के द्वारा। और हम गोधर में एक ऐसा सेंटर प्लस करने चाह रहे थे जिसमें बसरिया से लेकर खड़काबाद से लेकर वो टोटल बच्चा उस दिन वहाँ पर उपस्थित हो। और हर संडे ट्रस्ट के माध्यम से हो, चाहे हम लोग अपना सामाजिक माध्यम से, हम लोग उस दिन हर बच्चा को प्रोत्साहित करेंगे। जो भी हमारे बच्चे, हमारे युवा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी तरह हम लोग जितना हो सके उनको सम्मान दें। जितना जो ताकत लगेगा, खास करके मुझसे जो ताकत लगेगा, आप लोग का भविष्य उज्ज्वल में स्वतः देगा। जो भी हमारे बच्चे, हमारे युवा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी तरह हम लोग जितना हो सके उनको सम्मान दें। जितना जो ताकत लगेगा, खास करके मुझसे जो ताकत लगेगा, आप लोग का भविष्य उज्ज्वल में स्वतः देगा। विकास का
कैट वाला जो एग्जाम होता था, इस तरह का एग्जाम को हम लोग सोच नहीं पाते। बस हम लोग ग्रुप सी, डी और सी, इसके आगे तक तो हम लोग कभी सोचा ही नहीं। और इन बच्चों ने उस मुकाम को हासिल कर लिया। और वैसी परिस्थिति में जब इनका इकोनॉमिक सपोर्ट इनके साथ बहुत बड़ी बात, क्योंकि घर का जो प्रेशर रहता है, बच्चा उस चीज़ को फील करता है, जैसे से बच्चा घर का माहौल को फील करता है। और वैसी परिस्थिति में दोनों का जो बैलेंस बनाते हुए अपने आप को अपडेट करना और उस मंजिल को ऐसे करना ही मामूली बात नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा इन दोनों बच्चों का काफ़ी दिल से बधाई देता हूँ। और मैं चाहूँगा चूँकि इसी संदर्भ में किया गया होगा, तो आप इस तरह का कुछ प्रोग्राम बनाते रहे। और आपने मिनिस्टर से कहा कि उधर में या कहीं भी इस तरह का आयोजित करके अगर हमारे जहाँ बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा, ऐसा प्रयास हो सकेगा, निश्चित तय करने के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद। I thank Mr. Dipesh Kumar that he has called me to come and attend the program. I am very much happy, and thank to Mr. Sudhir sir that he told such motivational word to that student, that other student also do best in our village. It's a pride moment that Master Ravindra Kumar and Miss Ruma Kumari has do a brilliant performance. We are very much thankful to you. One thing I want to share, मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब ये और ये दोनों का मैंने स्टेटस लगाया, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ स्टेटस में कुछ मेरे को कमेंट किया कि कौन है ये, यहाँ तक अपना गांव में इसको, इस बंदे को, इसको पहचान ले रहा है कौन है। इट मीन्स ही इज नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी प्रोग्राम, लेकिन आज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये कौन है। देखिए, एक दो बार मैंने इससे मिला, रविंदर से दो बार मैं इसके घर गया, बहुत गंभीर, वेरी सिंसियर। और इसका पापा से भी मैंने पूछा कि क्या ये एकदम चुपचाप रहता है, कुछ बोलता भी नहीं है। एक बार बात हुआ था क्या, एक बार बात हुआ था मेरे से, तो आज पता चला कि क्यों चुपचाप रहता है। आज इस सम्मान समारोह में चंद्रवंशी विकास ट्रस्ट की ओर से सुनील रवानी और अजय रवानी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रताप रवानी, रमेश रवानी, शिक्षक सुधीर रवानी, जेएमएम धनबाद जिला उपाध्यक्ष अजय रवानी, शिक्षक संतोष रवानी, वरिष्ठ पत्रकार विजय रवानी, संतोष रवानी, शिक्षक नारायण रवानी, अजय रवानी, संतोष रवानी उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन जीपी क्लासेस के शिक्षक दीपेश कुमार और शिक्षक संजय रवानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में चंद्रवंशी विकास ट्रस्ट के सदस्यों ने जीपी क्लासेस के दोनों शिक्षकों का आभार व्यक्त किया।